कि हमने एडमिशन डिजाइनिंग मान के किया था, लेकिन एडमिशन हमारा ड्रेस मेकिंग में करवाया था। दिखा देता हूँ, खजान इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को फैशन डिजाइनिंग वगैरह इस तरीके के कोर्स कराते हैं। बाकी काफी बच्चों ने दरखास्त दी है, थाने में भी दी है और एसपी साहब को भी दरखास्त दी है। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि पलवल के किसी भी इंस्टीट्यूट में ना तो फायर की एनओसी है, 2-2, 3-3 मंजिल पे इन्होंने इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं। बात करें यहाँ के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, आकाश है, मित्तल है और एक्स्ट्रा खजानी इंस्टीट्यूट है, इनके पास कोई फायर की एनओसी नहीं है। और तीसरी बात ये है कि हमारी जब अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने नोटिस भेज दिया 30 दिन का, और 30 दिन बाद अगर इनके पास कोई एनओसी नहीं होती, क्या कार्रवाई उनकी इन लोगों के खिलाफ होगी वो देखने के लिए होगी। बाकी यहाँ के जो खड़े हैं को शिकायत करता है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मंजू है। मंजू, क्या मामला है जो खजान इंस्टीट्यूट का क्या मामला है? सर ये मुझे पेपर नहीं देने दे रहे इस साल के। सर ये मुझे पेपर नहीं देने दे रहे इस साल के। सर मैंने 2022 में एडमिशन लिया था यहाँ खजानी इंस्टीट्यूट में फैशन डिजाइनर के उसमें कोर्स में। इन्होंने मुझसे तब ये बोला था कि हाँ ये फैशन डिजाइनर का कोर्स है। इन्होंने मुझे एडमिशन दिया सर, उसके बाद मैंने 1 साल के पेपर दिए सर। उसके बाद जब हमने पेपर दिए तो सर हमारी जो क्वेश्चन शीट आती है उस पे लिखा आया था ड्रेस मेकिंग। तो हमने यहाँ के मैम से बोला मैम ये तो ड्रेस मेकिंग है, हमने तो फैशन डिजाइन में वो लिया था। जब बोलती है नहीं ये एक ही कोर्स है। चलो ठीक है सर, हमने कोई बात नहीं उस पे भी वो कर लिया, चलो ठीक है ऐसा होगा। लेकिन हमसे जो हमारे सीनियर थे, एक लड़की यही मीररोल में कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने के लिए गई, तो उसका एडमिशन नहीं हुआ सर इसके अकॉर्डिंग। वो बोलते हैं कि ये वैलिड ही नहीं है, आगे इसका आपके साथ वो ही नहीं होगा एडमिशन। अब सर मेरा दूसरे साल के पेपर होने थे सर, तो सर मेरे पेपर नहीं देने दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारे फीस नहीं भरी गई आगे और तुम्हारे पेपर नहीं होंगे। फीस का आपने पैसे नहीं दिए? नहीं सर, मैंने अपनी पेमेंट पूरी की है। उन्होंने मुझसे 1000 रुपए लिए थे पेपर फीस, 800 रुपए उन्होंने प्रैक्टिकल फीस ली थी, मैंने दी थी। सर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप आगे पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका काम बनता है। वो कहती है पोर्टल नहीं खुला। पोर्टल सर 1 दिन नहीं खुलेगा, 2 दिन नहीं खुलेगा, 10 दिन का टाइम होता है सर फीस भरने का। क्यों नहीं भरा सर? मैं अपनी 1 साल क्यों बर्बाद करूंगी? आप करोगे इसका काम को? तो सर वो मुझे पेपर नहीं देने दे रहे। मैं अपना पेपर चाहती हूँ इसी टाइम, इसी साल बच्चों के साथ, जो और बच्चे हैं मेरी क्लासमेट है, मैं उनके साथ पेपर देना चाहती हूँ। मेरे पेपर दिलाया जाए और हमें ये ड्रेस मेकिंग ना देके हमें फैशन डिजाइनर का ही वो दिलाया जाए डिप्लोमा। बात करें अगर ये तैयार नहीं होते पेपर दिलाने, क्या कार्रवाई आप तरफ? कोई बात नहीं सर, मैं आगे जाऊंगी, मैं शिक्षा विभाग में भी जाऊंगी सर। मैंने सिटी थाने में भी एप्लीकेशन लगाई है, मैं एसपी को भी गई हूँ सर। मैं आगे जाऊंगी, जहाँ तक होगा मैं आगे तक करूंगी जी, मैं आगे तक जाऊंगी सर। देखो मैं 1 साल, इनको क्या पता सर किसी के घर में क्या रीजन है। मैं अपने परिवार की रीजन देख के मैं आगे जॉब करना चाहती थी। मैं 1 साल कहाँ बैठे रहूंगी सर बगैर डिप्लोमा के? इसी वजह से तो मैंने किया था यहाँ। तो ये बच्चे साथ आए, इनका भी मामला है क्या? सर इनका मामला है, 3 बच्चे हैं, उनको क्लियर करे हुए 1 साल हो गया। उन्होंने पिछले साल 2023 में नवंबर में पेपर दिए हैं। उसके बाद पूरे 1 साल से बच्चे चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनका डिप्लोमा नहीं दिया जा रहा सर। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या उनको जरूरत नहीं है सर? अब सरकारी सीट निकली है, देखो दिल्ली में सरकारी सीट निकली है फैशन डिजाइन का, तो वो बच्चे वो नहीं भरेंगे फॉर्म? किससे भरे सर? जब डिप्लोमा नहीं है तो किसके साथ भरेंगे वे? उसके बाद जो मेरे क्लासमेट बच्चे हैं सर, इनको भी यही कह के फंसाया गया था फैशन डिजाइनर है, लेकिन ये ड्रेस मेकिंग है, उनकी ये प्रॉब्लम है सर। आपका क्या नाम है? पूनम नाम है सर। क्या मामला है आपका खजान इंस्टीट्यूट? सर मेरा मामला यही है कि जो इनकी सेम प्रॉब्लम है वही सेम मेरी है। पहली बात तो मेरे साथ भी यही चीज हुई थी। एडमिशन टाइम पे यही बोला गया था कि ड्रेस डिजाइनिंग का डिप्लोमा है, लेकिन बाद में पता चला, वो भी तब जब हमारा रोल नंबर हमारे हाथ में आया, मैं एग्जाम देने गई, तब हमें पता चलता है कि हम कौन सी ट्रेड के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो ड्रेस मेकिंग के लिए हम एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद पेपर भी हमारे हो गए, एग्जाम लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो गए सारी चीजें। उसके बाद रिजल्ट फरवरी में आ गया था। फरवरी के बाद 3 महीने का टाइम बोलते हैं कि डिप्लोमा 3 महीने के अंदर आ जाता है, लेकिन हमें 1 साल नवम्बर में कम्प्लीट हो चुका है, हमारा डिप्लोमा अभी तक नहीं आया। रीजन पूछते हैं, कभी स्टाफ चेंज है, कभी प्रिंटिंग इश्यू है। मैंने बोला मार्कशीट हमारी दे दो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट हमें अवेलेबल करवा दो। हम किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन उस बेसिस पे हम दे चुके हैं। वहाँ पे अब कॉलेज वगैरह में मैंने पता किया है, वहाँ पे ओरिजिनल मांगते हैं। जब ओरिजिनल मेरे पास है नहीं तो मैं कहाँ से दूँ? तो उसकी वजह से ना तो मैं कहीं फॉर्म फिल कर सकती हूँ, ना मैं कहीं एडमिशन ले सकती हूँ।
मेरे साथ और लड़कियां, वो भी उनका तो भी आप लोगों ने सेम। पूरे पैसे जमा कर दिए इनके पास? हाँ, थोड़ी सी फीस पेंडिंग है, वो रखी हुई है। मेरे पापा जी पे करके गए थे उस टाइम, वो बोल के गए थे मैम को कि आप ये तब ले लेना जब डिप्लोमा लेने आएगी। जी। तो उसका तो मैम ने बोल दिया था कोई दिक्कत नहीं है, उसी टाइम ले जाएगी। तो आपका साल बिल्कुल खराब कर दिया इन लोगों ने। हाँ, 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और सर कॉलेज में मैं गई हूँ बीटेक के लिए, वहाँ पे जाके पता चला ये जो डिप्लोमा में ड्रेस मेकिंग का दिया जा रहा है ये एलिजिबल ही नहीं है बीटेक के लिए। मतलब हमें कोई फायदा नहीं है इसका। बीटेक नहीं, हम बीटेक नहीं कर सकते इससे, इस डिप्लोमा के जरिए। सर अब हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये बच्ची सुबह इंस्टीट्यूट आई थी, ये कल थी हमारे साथ, क्योंकि इसको फैशन डिजाइनर के तौर पे फंसाया गया था। इस बच्ची को आज इंस्टीट्यूट से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया सर? पैसे नहीं दे रहे। क्यों बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम प्राची है। तो क्यों मैं आपको- सुबह आई थी तो मुझे आने नहीं दिया, क्योंकि मैं दीदी के साथ हूँ और मुझे भी फैशन डिजाइनिंग का ही डिप्लोमा चाहिए, ना कि मुझे ड्रेस मेकिंग का। तो आपने फीस भी भरी होगी? हाँ, फीस भी तो आपने है। इंस्टीट्यूट में नहीं बैठने दिया? नहीं, निकाल दिया तो सर। आपने कंप्लेंट करी इन लोगों की? नहीं, मैंने मम्मी को बुलाया। हमने बोले कल की कोई थी ना बुलाओ सर, हमने सारे बच्चों ने कल की थी। तो इसके अकॉर्डिंग में इन बच्चों को देख के तुम क्यों गए थे वहाँ? बच्चे को निकाल दिया इंस्टीट्यूट से। क्यों निकाल दिया सर? कि क्लास में आने की जरूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स से लेकर आओ, पेरेंट्स लेकर आए हैं, पेरेंट्स बात करेंगे। पेरेंट्स ने पैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं? उनके बच्चों की लाइफ खराब हो रही है। वो बच्चे आगे एडमिशन लेंगे कॉलेज में, किसके लिए एडमिशन दिलाया उन्होंने? आप झूठ बोल रहे हो। हमारा तो पूरा करियर ही इस चीज पे टिका हुआ है। तो घर से निकल के आते हो, पैसे भी आप जमा कर रहे हो? हाँ जी, पैसे भी जमा करते हैं, अपना टाइम भी देते हैं सर, सब कुछ करते हैं हम। जी। आपका भी मामला है कोई? हाँ जी, ये सर मेरे साथ ही है। क्या नाम है आपका? मोनिका, क्या मामला है जो खजानी इंस्टीट्यूट है? सर हमने 1 साल हो गया, हमने पेपर दिया है, हमारा डिप्लोमा नहीं आया सर। जी, आज तक नहीं आया। पैसे नहीं भी ले आया लिए सर, उन्होंने? पैसे भी ले लिए, फीस मतलब भी धोखाधड़ी complete कर रहे है। हैं आप लोगों के साथ? हाँ सर, पता नहीं क्यों बोल देते हैं बोर्ड से नहीं आया, बोर्ड से नहीं आया, वो दे ही नहीं रहे। जी। तो मतलब आप लोग जिनके साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं लोग? हाँ सर, 1 साल हो गया हमें घर बैठे हैं। कितने सर, 1 बच्चे साल- हैं जिनसे हम जानते नहीं है, कहीं रास्ते में कहीं मिल जाते हैं, वो बताते हैं ना कि कौन से इंस्टीट्यूट से किया, उससे अरे वो तो ऐसा है वैसा है, ऐसी चीजें हमें बाहर से सुनने को मिलती है। ये बाद में पता लगा? बाद में पता लगा। चलो, आपने पुलिस में दरखास्त दी इन लोगों की? हाँ सर, हम कल कंप्लेंट करने गए थे, तभी तो इनको निकाल दिया आज पुलिस की तरफ से रेस्ट्रिक्ट कोई कार्रवाई हुई? सर जो सिटी थाने था उसमें तो उन्होंने बोल दिया कि हमारा काम नहीं है ये। जी। उसके बाद हम एसपी को गए, एसपी ने उनको स्टेप लेने के लिए बोला है। सिटी थाने वाले? हाँ, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी फिलहाल तक तो कोई रिस्पांस आया नहीं है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद मैंने 1 साल के पेपर दिए सर। तो हमने पेपर दिए सर, उस पर जब हमारी क्वेश्चन शीट आई तो उस पर ड्रेस मेकिंग लिखा हुआ आया। तो हमने यहाँ पे मैम को बोला था, मैम ये ड्रेस डिजाइनर फैशन डिजाइनर, जब मैम बोलती है कि ये और ये एक ही होता है सर, हमने उस पर कर लिया। मैं चलो कोई बात नहीं। उसके बाद सर अब दूसरे साल के पेपर होने थे, मैंने अपनी पेमेंट कैमरा पेपर फीस टाइम पे दी है सर, और उन्होंने सर वो पे नहीं किया आगे, तो मेरा रोल नंबर नहीं आया है। मेरे क्लासमेट जो बच्चे हैं, हाँ जी सर, मेरे जो क्लासमेट बच्चे हैं उनका सबका रोल नंबर आया है। मेरा जो पहला प्रैक्टिकल है वो ले लिया, दूसरे प्रैक्टिकल में मैं आई हूँ, मेरे से बोलते हैं बेटा तुम्हारा पेपर नहीं होगा। मैम क्यों नहीं होगा? मैंने जब टाइम पे फीस दी है तो मेरा पेपर क्यों नहीं होगा? कहते नहीं बेटा वो पोर्टल नहीं खुला और पोर्टल ने एरर दिखा दिया, इसलिए तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई, तो इसलिए तुम्हारा पेपर नहीं होगा। आपका है ना प्रूफ है ना? हाँ जी। तो चलो। सर मैं ये बोलती हूँ उनसे, मैम पोर्टल की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो आपकी है। पोर्टल 1 दिन नहीं खुलेगा, 2 दिन नहीं खुलेगा, 10 दिन का टाइम होता है मैम, ये सब जानते हैं। आज हम टाइम पेपर नहीं दे रहे, पेपर में और क्लासों को भी दिए हैं। नहीं, पोर्टल ही नहीं खुला, हमारी गलती नहीं है, बोर्ड की गलती है, हमारी गलती नहीं है। उसके बाद में सर की बात हो गई, क्योंकि इसमें 2 मालिक हैं, एक तो है प्रिंसिपल सर और एक है इंदू मैम। तो मैं उनसे कहा, उन्होंने भी मुझे ये मुझसे कहते हैं आप ऐसे करो, मेरे साथ बोर्ड कर चलो और वहाँ जाके बात कर लेना, वहाँ 10,000 हो 5,000 हो जो भी हो, मैं पेपर पे कर। दोस्तों, वीडियो को जरूर साथ साथ शेयर करें। जो इन महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा किसी और के साथ ना हो, और वीडियो को इतना वायरल करो, प्रशासन इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करे। नहीं सर, उसने मेरे साथ कोई बात नहीं, लेकिन ये कहीं से नॉलेज आई है सर, तेरे इस खाते के हाँ, ऊपर 2nd फ्लोर है। चलो 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 चलो, आओ जाओ बच्चों, चलो ना, आओ चलो चलो बहनी चलो। ना ना कोई नहीं नहीं नहीं, आप आ जाओ, सुनो अरे बहन जी आओ ना भाई साहब। और वीडियो को जरूर शेयर करें साथ साथ। इंस्टीट्यूट पे हम पहुंच रहे हैं।
वीडियो को जरूर साथ साथ शेयर करें पुलिस को। हाँ डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, हाँ बोल जल्दी बोल, थोड़ा सा आप बोल ना, जल्दी बोल, अभी 2 मिनट बाद। जी खजानी इंस्टीट्यूट का ये दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर पुलिस मौके पे पहुंची है, बच्चों की ज़िंदगी के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। बाकी मामला देखेंगे क्या होगा आगे। जी चलो जी। नहीं अब एक मिनट रुको, यही रुको। जिन्होंने शिकायत किया, पुलिस प्रशासन यहाँ पे है। बच्चे हैं जो जिन्होंने यहाँ पे कंप्लेन करके थे, कंप्लेन किस तरह से धोखा लीजिए इस मामले में। जी ये मामला दर्ज है पुलिसकर्मी प्रशासन। जी बच्चों आ जाओ, चलो अंदर। ये मालिक हैं यहाँ के। पत्रकार है भाई, कैमरे पे हाथ क्यों लगा रहे हो? आई कार्ड दिखाएं। आई कार्ड ये ये यहाँ पर देखिए किस तरह ये बदतमीजी यहाँ की जा रही है पत्रकारों के साथ भी। बाकी पुलिस से दरख्वास्त रहेगी, मामला जरूर ये संज्ञान में लिया जाए। ठीक है, एप्लीकेशन जो है यहाँ पे बदतमीजी किया है, पत्रकारों के साथ भी ये खजानी इंस्टीट्यूट क्या यहाँ शिक्षा देंगे जब इस तरीके से जो ये पेश आ रहे हैं। जब हमारे साथ पुलिस सामने है फिर भी इस तरीके से नहीं है, हम आपको देखिए किस तरह से यहाँ पे बिल्कुल किया जा रहा है। बच्चों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चों को बताते कुछ है, कराते कुछ है। इस तरह से सारे ही मामले को किस बेस पे निकाला बच्चे को? बच्चे जब पेमेंट कर रहा है, पैसे दे रहा है, यहाँ आ रहा है सिखाने के लिए, सीखने के लिए, फिर क्यों निकाला जा रहा है बच्चे को? चले अंदर, चले। बच्चे हैं, ये बच्चे हैं 4-5 खड़े हैं और हम उसके लिए एसपी साहब को दरखास्त ये भी दो ठीक है। क्योंकि इससे पहले इनको धमका दिया गया था, कह दिया था कि जो कुछ करना है वो कर लेना, हमारा कुछ नहीं। आ रहे ना राधे श्याम जी? ठीक है, यहाँ एसपी साहब मौके पे पहुँच रहे हैं। बाकी उनसे बात करेंगे क्या मामला के खिलाफ जो दरखास्त दिए इन्होंने, क्या कार्रवाई आगे होगी इन लोगों के खिलाफ। बाकी यहाँ के जो मालिक हैं उन्होंने भी एक पत्रकार साथ यहाँ बदतमीजी पूरी फीस लेगी, लेकिन किसी को आप देख रहे हैं खजानी इंस्टीट्यूट का यह मामला है। इनके संस्थापक पहले तो 10-15 बच्चों को निकाल देते हैं, उसके बाद जब वो पुलिस में चले जाते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद बदतमीजी पर उतारू हैं। बच्चों से भी बदतमीजी कर रहे हैं, इधर पत्रकारों से भी बदतमीजी कर रहे हैं। पता नहीं अपने आप को कौन सा तुर्रम खा समझ रहे हैं श्रीमान। पत्रकार बहुत बड़े तो कोई बात पता चल जाएगा 1-2 घंटे में। नौकरी करनी है, जॉब करनी है, कुछ भी प्राइवेट कुछ भी हो, नहीं वो ये रीजन देते हैं हमारी कोई गलती नहीं है। दरख्वास्त है सभी दर्शकों से कि अपने बच्चों की जिंदगी को बचाएं ऐसे इंस्टीट्यूटों से। और ये पैसे वसूली का काम ये लोग कर रहे हैं, बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, महिलाओं की, बच्चों की, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं लोग। बात ये थी सर, और फिर आज आपके पास कॉल करने का रीजन सिर्फ यही है सर, बच्चा आया है क्लास में, बच्चे को क्लास से बाहर निकाला गया। क्यों निकाला गया सर? रीजन बताओ किस लिए निकाला? बच्चे ने पेमेंट नहीं दी, उसके पेरेंट्स इसलिए भेजते हैं कि आप बच्चे को निकाल के बाहर बैठा दो, बच्चे के साथ कुछ हो जाए। वो बच्चा आई नीचे बैठा है, यहाँ और भी इंस्टीट्यूट है, लड़के भी आते, कोई भी आते सर, ये नहीं कहते कि कोई कर जाए, लेकिन कर सकता है, कुछ नहीं होता। क्यों निकाला बच्चे को? सिटी थाना क्षेत्र हम इसी बेस
के अंतर्गत का ये मामला है। बात हुई है जनाब की एस साहब से, सब पहुंच रहे हैं मौके पर। देखो कितने समय लगता है पहुंचने में। क्यों निकाला गया ये रीजन बताया जाए इनमें सर। वे ऑफ टॉकिंग तो है ही नहीं। वे ऑफ टॉकिंग तो देख लिया आप लोगों ने क्या है इनकी। एक बार ऐसा करो आप, ये गाड़ी नहीं है वैसे तो सब को शायद पता नहीं होगा। राधेश्याम जी को मैं फोन कर देता हूँ, कोई है नहीं। ना, एक बार आप बता दो ये गली में है, वो कभी हमारी तरह यहाँ आगे निकल नहीं, जाए। एक एप्लीकेशन पत्रकार भी देंगे। अभी कैमरा पे हाथ लगाया है, बदतमीजी देखिए आप। बिल्कुल कैमरा में रिकॉर्ड है भाई साहब, रिकॉर्ड है। एक बार आप बुलाओ, एक बार शर्मा जी, एक बार ये चले जाएंगे ना उधर से, उनको ले आएंगे। चलो जी, क्या नाम है मैडम? बच्ची बैठी है वहाँ रो रही है, कॉल पे कॉल कर रही थी, मम्मी को कॉल कर रही है सर। चिल्लाने पे तो मजबूर किया गया है सर। हम इतने प्यार से बात कर रहे हैं सर। ठीक है सर, सर हमारा क्लियर करा दो सर। हमें अधिकारी है वही आगे करेंगे। अब जो ठीक है सर, थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद सर। आप आए सर, आप आए, धन्यवाद आपका। नहीं जैसे उस बच्ची को निकाल दिया वैसे हमको निकाल दिया। समाधान होगा, ऐसे कैसे निकाल देंगे? ऐसे कैसे निकाल देंगे? समाधान होगा जो। हाँ संजय भैया आ रहे हैं, इस मामले में हटके बढ़ने आ रहे हैं। 5 से पत्रकार साथ है, साथ क्या लग जाए 15-20 मिनट। इसमें हम क्या करेंगे, ये मामला संगीन है। ठीक ठीक। एक पीड़ित छात्रा है, उनसे जानना चाहेंगे। बहन जी आप आएंगे एक बार? हाँ, इनसे आपसे तो बात हो गई थी। बहन जी क्या नाम आपका? प्राची जी। आपने कब एडमिशन लिया था, किस कोर्स में लिया था? मैंने फैशन डिजाइनिंग में लिया था 2022 में लिया। जब मुझे अब पता लगा है कि वो ड्रेस डिजाइनिंग नहीं है, वो ड्रेस मेकिंग है, तो इसीलिए मुझे ड्रेस डिजाइनिंग का चाहिए। मुझे ड्रेस मेकिंग करनी थी, तो मुझे ड्रेस डिजाइनिंग का ही करना है। और मैं सुबह भी आई है तो मुझे निकाल दिया था। हाँ, एक साथ की लड़की थी तो उसको भेज दिया, मुझे निकाल दिया क्योंकि मम्मी पापा को बुला के लाओ तभी अंदर जाओ, इसीलिए मैं। तो आपके कोर्स को 2 साल होने को अभी कोई डिप्लोमा दिया, कोई मार्कशीट दिया आपको? नहीं, मुझे कोई मार्क्स क्या कहा गया? अब मिलेगा डिप्लोमा। 1 साल के एग्जाम होने के बाद तो कुछ ना कुछ तो मार्क्शीट है, मार्कशीट डिप्लोमा मिलेगी। और ये जो पीछे मैडम बैठी है ये कौन है? ये हमारे इंचार्ज। हाँ, उनसे जानना चाहिए। नहीं पूछेंगे। अच्छा अच्छा, आप बहन जी लड़ो मत बहन जी। इंचार्ज मैडम है, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। इन्होंने पुलिस को कंप्लेंट दिया, हालांकि एक दिन पहले SSP को शिकायत दिया, थाने में भी शिकायत दी। तो यहाँ अभी भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट के जो कर्मचारी हैं वो इन छात्रों के साथ बिहेव नहीं कर रहे। अभी ये बंद करवाओ एक बार, मैं बताती हूँ तसल्ली से, भैया ये बंद करो एक बार आप। क्या ये तरीका थोड़ी है? क्या करें? मैं कह रही हूँ ये बंद करो, फिर पहले बात करूँगी तब मैं बताऊँगी। तो नहीं, पहले कोई साथी आए थे, उनके साथ आपने कोई बदतमीजी नहीं की। हमने बोला था भैया कहाँ से आए, कैसे आए हो, क्या काम है? ये बदतमीजी होती है क्या? अब ये तो वो बताएंगे किस तरह से। कोई बात नहीं, किस तरीके से क्या है, क्योंकि आप सारी चीजें समझ रहे। बहुत देर से मैं भी चुप सुनी रही हूँ आप लोगों की। आप आराम से बैठोगे, क्लासेज और भी चली हुई है यहाँ पे, सिर्फ 1-2 बच्चे नहीं है। बैठो आप आराम से, सुनेंगे आप आराम से। अभी भी क्या सभ्यता वाली भाषा है क्या? ये जो बैकग्राउंड है, ये कोई बात है नहीं, उनको तो वो है, उनको कोई बात नहीं भैया। है आप तो तरीके से है आप भी उनका। बोल सकते थे। मतलब किस तरह से बिहेव कर रहे हैं पत्रकारों से। भैया आप आराम से बैठो, आपका जो काम है वो आप आराम से करोगे। ऐसे थोड़ी ना जल्दबाजी कोई भी चीज पहले होती उनकी है। सुनिए, आप उनकी घुसोगे समस्या किसी के है। घर में, ऐसे थोड़ी ना होता जिन्होंने है। पीड़ित ने जिसने फोन किया, आप तो उनकी सुनिए ना पहले। कोई आप बात तो नहीं, कोई बात कर जाएगा अपना काम। आप आराम से बैठो। फिर आप क्यों बहस कर मैं रहे काम से क्यों ही बात कर रहे हो? आप क्यों बहस कर रहे हो उनसे? सर मैं इसमें इसका कोई मैटर नहीं है, एक लड़की का मैटर, बाकी का ग्रुप बना रखा है इन्होंने खाने। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप बाहर बैठ जाइए, आप जब तक जो भी आपके वेटिंग में आ रही है वो आ जाएंगे, आप बाहर बैठ जाओ। अच्छा ठीक है जी, चलो बाहर ही चलो, कोई बात नहीं। मालिक ऐसा थोड़ी लड़कियों का इंस्टीट्यूट है, आप जबरदस्ती कहीं घुस जाओगे क्या?
हम तो नहीं, तो आप आराम से बैठ जाओ बाहर। सभी तरह के ना, ऐसे ऐसी बात नहीं, सभी तरह के लोग आते हैं। और कोई एक गुंडे मवाली है क्या ये लोग? तो आप आराम से बैठ जाइए बाहर, क्लासेस चली हुई है ना, मैं बोला है आपका जो काम है आप करिएगा, पर आराम से बैठ जाओ। तो ऑफिस के बाहर ही तो खड़े हैं आपकी क्लास में, इससे भी बाहर, आपकी क्लास में तो अंदर नहीं जा आप रहे। बिल्कुल बाहर, उधर बैठो आप बाहर। कहाँ पे, बाहर क्यों बैठे हैं बाहर? ऑफिस तक आएंगे, कंप्लेंट आपके सामने खड़ा है, क्यों बैठे बाहर? क्यों खोल रखा है फिर ये? फोन आप जब यहाँ आम आदमी आ नहीं सकता तो वही बात अब अभी नहीं करो ना, फिर बात कहाँ बैठे बाहर? वो है कहाँ? भी आप थोड़ा सा आप बता दोगे भाई, हाँ है ना। ये तो तरीका नहीं है, आप किसी से पेश बोलोगे जो यहाँ आ गई, ठीक है, ये तो जबरदस्त, यहाँ बैठो आप, कोई काम नहीं है आप लोगों का, कहीं से वो बात कर रहा है क्या? फिर कहीं से बात करो, आप कभी से बात कीजिए, गलत बात कीजिए, फिर खड़े हो क्या बैठो? बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं, तो फिर भी कह रहे हैं दूसरा पेशेंस करें। हाँ, और वो कॉलेज से बाहर बोला कि आप अंदर जाओ, आप इंस्टीट्यूट में जाओ, बाहर जाके मन से खड़ी हुई है बच्चा लोगों के बीच में। उस भाई अंकल से बोला, अंकल बेटा आप ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, क्यों नहीं आई ऊपर? किसी ने नहीं निकाला इसको, आराम से बैठी थी यहाँ पे। यहाँ हेलो सर, नमस्कार। योगेश तुम्हें पहले निकाला, भेज रही हूँ। मैं वो बोल रही हूँ, तुम्हें निकाला है, जो खजानी इंस्टीट्यूट के जो संपादक है, मालिक, क्या नाम मालिक का? क्या नाम मालिक का? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश ने गलत शब्दों का प्रयोग किया पत्रकारों के लिए, कि बोला है ये तो दलाल है, इस तरीके की उन्होंने वर्डिंग की है। कहीं ना कहीं प्रशासन से अनुरोध है, इस जो खजानी इंस्टीट्यूट के जो वेद प्रकाश मालिक हैं, इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। यहाँ बदतमीजी की जा रही है पेरेंट्सों के साथ भी और बच्चों के साथ भी, और यहाँ तक पुलिस सामने है, पत्रकारों के साथ भी यहाँ बदतमीजी की जा रही है। इस मामले को जरूर लिया जाए संज्ञान में। मम्मी आई के साथ आई, किसी का कुछ नहीं होना है, कोई बात नहीं, ठीक है। ड्रामा बना रहा, हमने ड्रामा नहीं, बच्चे को निकालते फिर झूठ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बाद में कह रहे हो अंकल को भेज रहे हो, पहले क्यों निकाला? मुझे नहीं आऊँ, मैं अपने पेरेंट्स को लेके आऊंगी। क्यों निकाला मुझे? अंकल बुलाया, ताऊ बुलाया, चाचा बुला। मैडम बढ़िया नाम है, जिसके पीछे हम एडमिशन करवा रहे हैं सब लोग। हमें नहीं पता दादी, इसलिए तो फंस गए। एक मैडम क्यों निकल गई अच्छी? हाँ, ये तो कार फ्रॉड है। सही कह रहे फ्रॉड भैया, इसमें एक भी नहीं मैडम बढ़िया। मैडम के पीछे इंस्टीट्यूट चलेगा, कॉलेज चलेगा, बच्चों की जिंदगी बच्चों से कह रहे डिप्लोमा तुम वहाँ जाके लाओ। अब बच्चे को नहीं डिप्लोमा दे रहे, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फीस किस चीज उससे की बोल रही है कि आपने कब कहा था फैशन डिजाइनर में चाहिए। फीस किस चीज की है? फीस जो दे रहे हैं, फीस तो उसकी देंगे ना, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिप्लोमा वाला मसले दिलाने की। 2 साल हो गए मेरी बेटी को, नंबर काट लिए, रोल नंबर स्लिप नहीं दी, नंबर नहीं काटे जाने के बाद और रोल नंबर स्लिप नहीं आई, एक बहन की, बताओ क्या फायदा? कोऑपरेट वाली चीज मुझे तो पट्टी भी नहीं है, डिप्लोमा भी दे देंगे बच्चे दे रहे हो। कई लोग जो पिछला बैच है, पिछले बैच का डिप्लोमा आए नहीं है, वो अब तक 2 साल से चक्कर काट रहे हैं, डिप्लोमा ही नहीं दिया। ये तो वैसे टाइम फोड़ने आती है। बच्चे को निकाल के बाहर बैठा दिया, नहीं निकाला, नहीं निकाला। जब यहाँ के मालिकों में तमीज नहीं बात करने की, बच्चों को कैसे कहेंगे? टीचर में जैसे बात करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी का तो शांत स्वभाव होना चाहिए बच्चों के प्रति। हम
भी तो पढ़े हैं, मैंने भी कॉलेज किया, कितने शांति से बात करते हो, ऐसे नहीं होता जैसे ये कर रहे हैं, गलत है। वो कैसे अकड़ के आया था, वो कौन है, आई कार्ड देख रहा था इन प्रेस वालों का, ऐसे क्या था, दिखावे दिखाई, तो आई कार्ड दिखाया, ये गलत है ना। आप ये बताओ इसको किसने निकाला? निकाली तो मुझे नहीं पता, पर मैम ये बोल रही थी कि जब तक मैम नहीं आएगी आप नहीं बैठे रहोगे। अच्छा ठीक है, जाओ। अब बताओ, अब ये बोल रहे हैं कि नहीं निकाला बच्चे को? बताओ। हाँ फोन कर दिया मैंने, भेज रहा हूँ मैं, किसी को भेज दूँ। जब मैम आप ये बोल रही है कि जब तक मम्मी कोई पापा नहीं आएगा तो मुझे स्कूल में नहीं जाऊँ, तो मैं कैसे आ जाऊंगी? अब मैं दोबारा साल से कह रहे जब भी भगा दी मैं ये डोले ये मतलब कि इन बना टाइम पास करके डोले घर में काम करता है, मम्मी पापा को लेकर तब आना। अब मैं बाहर बैठना पड़ता तो मम्मी बाहर बैठ के, अब तुम अब तो ये टीचर है, ये कह रही ताऊ भेजे, अरे ताऊ पीछे क्यों गए? पहले क्यों निकाल दिया बच्चा क्लास से? जब जब इतनी बन रही, जब ये तो बिगाड़ बात है, बिल्कुल एक नंबर बोलते थे बेटा कोई नहीं आता। ये देखो बेचारी ने एक 2-2 साल हो गए, पता नहीं अब तक डिप्लोमा नहीं मिला। जब कितनी लड़की मिली है मुझे मार्केट में जिन्हें डिप्लोमा नहीं मिला, 3-4 तो रसूल करती है। ये तो मैं तो मन ही ना आया।